हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए हम आज डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा, और हम डिस्कस करेंगे एफआईडीआई डेटा के बारे में, और एफआईडीआई डेटा की हिस्ट्री की भी चेक करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारी जो 10 AM स्ट्रैटेजी है, 10-15 AM या 10 AM स्ट्रैटेजी, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। पिछले 3 दिन में जब मार्केट में बहुत ही तूफान रहा है, उसमें उसने बहुत अच्छे हमको रिटर्न्स दिए हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे और हम देखते हैं कि आगे के लिए हमको कैसे करना है। आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये मैं आपको रिपीट नहीं बताऊंगा कि मार्केट नेगेटिव है, ये आपको पहले से पता है और ये सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। बट ये है कि हाँ, पहले से ऊपर से ये काफ़ी करेक्टेड हो चुका है, समझ रहे, 4-5% ही करेक्टेड है। तो हम इसको देखते हैं कि हम आगे इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यस, सो लेट्स गो टू 5 मिनट्स चार्ट। एंड इन 5 मिनट्स चार्ट हम देखिए 10 AM स्ट्रैटेजी हमारे कैसे काम कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा काम किया है, वैसे यहाँ पे भी किया है। मैं आपको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ एक और बार, थर्ड टाइम, ताकि अगर अभी तक आप नहीं समझे हैं तो अब आप फाइनल समझ जाए। देखिए, ये वाली जो कैंडल है, आपने चार्ट पे देखेंगे कि दिस इज़ द 10 AM कैंडल, और हमने डिस्कशन किया कि 10 AM कैंडल के बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब 10 AM कैंडल पे हमारे दो सिनेरियोज फुलफिल होने चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक। दो सिनेरियोज क्या हैं? कुछ भी हो सकता है वो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एक रिजेक्टेड कैंडल हमको मिला है, सिनेरियो 1, टिक। सिनेरियो 2 इज़ कि यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, ये ग्रीन फिर रेड, उसके बाद बड़ा रेड, है ना। तो दिस इज बियरिश सेंटिमेंट ना। तो दिस इज सेकंड हमारा सिनेरियो हो गया है, ठीक है। चलिए, हमारे पास दो सिनेरियोज आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और मैंने आपसे भी क्या कहा था, बहुत ज़्यादा नीचे का आप मत देखिएगा। अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको यहाँ तक के तो टारगेट मिले होंगे, और अच्छे खासे टारगेट हैं आज की डेट में। और क्योंकि आप जब तक सही सही टारगेट लेते जाओगे, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपने कितना कमाया है, आपको ये देखना है कि कितना आप समझ रहे हो चीज़ों को। कमा तो आप लोगे। अभी आप अगर नए हो तो आप यहाँ पे टारगेट बुक करना सही है आपके लिए, क्योंकि आप ये जो देखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट कन्फ्यूज़ कैसे करता है। ये जो 3 कैंडल हैं, ये कैंडल बोलते हैं 3 वाइट काउज बोलते हैं ना। तो ये होता है बियरिश, बुलिश, सॉरी। तो अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बैठे, ठीक है, आपने यहाँ बुक नहीं किया और ये देख के यहाँ बुक किया, है ना, तो आपका ये जो लॉस है, ये तो आपका लॉस हो गया ना। आपने बहुत, जितना आप कैपेसिटी से कमा सकते हो उतना नहीं कमा पाए। तो इसीलिए ये 10 AM स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। बड़े बड़े गैप डाउन गैप अप फॉल पे ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। इसको ज़रूर से आप ट्राई करिए। आइए देखते हैं आगे कैसे काम कर सकता है मार्केट। देखिए, मार्केट कैसे कहीं पे भी खुल सकता है, तो हमको सारे सिनेरियोज समझ के चलने पड़ेंगे, है ना। लेट्स डू 30 मिनट्स स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, या 15 मिनट्स कर लेते हैं। देखिए, 15 मिनट्स में देखिए आपको सिंपल क्लियर मैं लेवल्स बताता हूँ। एक आप ये लाइन ड्रॉ करो, एक आप ये लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है, आपको ऊपर से सीधे पुट लेना है ना, क्योंकि खुल सकता है, क्योंकि आज जापानीज मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, उसने किया है, तो ये भी खुल सकता है, ठीक है। फ्लैट खुलता है, इसको ब्रेक करता है, आपको पुट लेना है। और कब, कहाँ तक के लिए लेना है? कॉल अभी भी नहीं लेना है, कॉल मैं कब बताऊँ कब लेना है। तो गैप अप खुलता है, यहाँ आप तुरंत स्टॉप लॉस ऊपर का लेके पुट लेना है। गैप फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, पुट लेना है। गैप डाउन खुलता है, फिर अगेन पुट लेना है, ठीक है। ये तीनों सिनेरियोज में किसी भी सिनेरियो में पुट ही लेना है। हाँ, बट ध्यान क्या देना है, गैप डाउन में हो सकता है रिट्रेस करे, तो इसलिए आपको फिर वही 10 AM स्ट्रैटेजी करनी है। 10 AM तक वेट करना है, उसके बाद आपको जो कैंडल जैसे दिखती है उस हिसाब से आपको अपना बुक करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं टारगेट्स क्या होंगे हमारे। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपके टारगेट्स 23,700 तक के मिनिमम, आप 200 पॉइंट्स तो मिनिमम ले ही लेना, अगर पर 700 पॉइंट्स के आपके अच्छे टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर ये लेवल टूटा, है ना, अगर इसने कल के जो येस्टरडेज लो है उसको तोड़ा, तो आपको 23,700 के टारगेट्स अराउंड 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं, वो बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर मिलता है आपको, तो आप उतना नीचे नहीं जाओगे, तो आपका टारगेट आज ही का लो रहेगा, अगर आप यहाँ ऊपर से ले रहे हो, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगता है, इग्नोर कर देना, क्योंकि
ऊपर 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 कहीं भी जाके कैसे भी गिर सकता है, फ्लैट चल के ऊपर चलेगा, इग्नोर करना है, ये याद रखना, ठीक है। इसके वापस इसके ऊपर निकलता है तो आप 10% क्वांटिटी में कॉल ले सकते हो और आपको अराउंड 500 तक के 24,500 तक के टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है 24,500 पे और 23,500 पे, है ना। तो जो सबसे इस वीक का अराउंड थर्सडे तक का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,500 है और 23,500 मेजर सपोर्ट है ना। बट हमको कल की बात करनी है तो कल के हिसाब से ये हमारा ऐसे ही ये लेवल्स के हिसाब से हम करेंगे, है ना, समझ गए ना, ठीक है। कॉल पे जब भी लेंगे तो ओनली 10% से लेंगे और अगर पुट लेंगे तो हम अपने हिसाब से 50, 60, 80% क्वांटिटी से ले सकते हैं। एसएल छोटा रखेंगे, एसएल बड़ा नहीं रखेंगे। अगर इसके निकलने पे भी आप लेते हो तो एसएल आप ज़्यादा बड़ा मत रखना, है ना। यहाँ से भी अगर रिवर्स में भी लेते हो तो एसएल छोटा रखना, है ना, टारगेट्स बड़े रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे करना है। बैंक निफ्टी भी जैसा आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी टोटली नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे निफ्टी से भी ज़्यादा लगा। देखो निफ्टी ने क्या है, कल का लो आज नहीं तोड़ा था, बट बैंक निफ्टी ने एक तरीके से कल का लो एक तरीके से तोड़ा है, समझ रहे। बैंक निफ्टी ऐसे करीबन है मामला, थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्टेड है। तो अब आपको सिंपल करना है, वही निफ्टी वाली चीज़ है। अगर आपको ऊपर मिलता है आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और ऊपर मिलता है तो आप ट्रेंड लाइन से इसके हाई से नहीं, ट्रेंड लाइन से रिवर्स लोगे, उसका हाई के ऊपर आपको ऐसे लगना है, इसका हाई क्रॉस होगा तो ऐसे लगना है, ठीक है। फ्लैट खुल के नीचे निकलता है ना, ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, इसके फ्लैट के नीचे नहीं, ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो आपको पुट लेना है, यहाँ ऊपर पुट लेना है। इसके ऊपर चलने लगता है, इग्नोर कर देना है। अगर इस लाइन तक पहुँच जाता है तो आपको वहाँ पुट लेना है। अगर ऐसा मान लीजिए ऐसे करके पहुँच जाता है तो, है ना। देखिए ट्रेड को छोड़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत फंसोगे। तो जितना आप कमाते हो, मान लो 1,000, 5,000, 10,000 जो भी आप कमाते हो, वो आपका नेगेटिव 20,000 हो जाए तो मज़ा नहीं है ना फिर उसमें, कि आप 2 दिन 3 दिन की कमाई एक साथ गवा दो। दैट इज़ नॉट गुड थिंग। तो आपको ऐसे करके करना है, नीचे खुलता है अगेन रिट्रेस का इंतजार करना है, ऊपर आएगा तो आपको ऐसे शॉर्टिंग करनी है, ठीक है। नीचे के टारगेट मैं आपको बताऊँ तो आपके इसके जो टारगेट होंगे, लेट्स सी इसके टारगेट क्या होंगे। लेट्स गो टू वन डे चार्ट, बहुत अच्छे टारगेट दिख रहे थे उसमें। लेकिन नेक्स्ट आपका जो मेजर सपोर्ट है वो आपका है 49,113, मतलब 49,100। अगर इसने अपना लो तोड़ा तो आपको 500 करीबन पॉइंट्स आप ले लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना। 500 पॉइंट के आपको बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं ना। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा अराउंड 500, 49,500 जो कि क्योंकि होल नंबर है, तो जैसे उसको क्रॉस होगा तो आपको यहाँ तक का अराउंड 49,100 तक का आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है, समझ गए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ FIDI डेटा का क्या सीन है। देखिए FIDI डेटा अभी देखिए अपडेट हुआ है, लेट्स सी। इस पे तो नहीं हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे अगर दूसरे पे हुआ हो तो। कल का हम देखेंगे, तो कल का आप देख ही रहे हैं कि कितना खतरनाक मामला चल रहा है। डोमेस्टिक पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और FI पूरा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो FI तो सेंटिमेंट बहुत ही नेगेटिव है, तो उसको तो हम क्या ही बोलें। आइए हम देख लेते हैं कि कभी कभी NSE की साइट पर जल्दी अपलोड हो जाता है। तो लेट्स सी कि आज का क्या सीन है इनका। 6 बज गए हैं तो आई गेस हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ है, हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। NSE की साइट पे आप FIDI डेटा डालेंगे गूगल पे, NSE की साइट पर आपको मिल जाएगा। और अब वही मेरे हिसाब से आज भी FI की तगड़ी सेलिंग हुई होगी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीद अपने आप को, हम लोगों को बचाने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।